हेलो एवरीवन। आज हम आपको कराने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज 3.2 को करने से पहले कल मैंने आपको बताया था कि उससे पहले एक टेबल दी हुई है आपकी बुक में, वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, आई होप आपने वो पढ़ी होगी। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उस टेबल में है क्या, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंडेड है एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको वो पूरी टेबल लर्न हो जाती है तो आपकी 3.2 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो उस टेबल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे उस टेबल के बारे में लिखने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे A1, B1, C1, A2, B2 और C2। ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिखता हूं कि यदि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। ठीक है, यदि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो लाइन जो होती हैं हमारी वो इंटरसेक्ट होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? लाइन इंटरसेक्ट, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि A1, A2, B1, B2 ऐसे ही होता है C1 अपॉन C2। ठीक है, उन चीजों के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको कि ये चीजें होती क्या हैं। तो मैं यहां बता देता हूं। मान लो कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन हमने लिख ली मान लो। ठीक है, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, ठीक है, वो हमारा होता है a। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, तो x का जो कोफिशिएंट है ना, ये हमारा a1 होगा। इक्वेशन भी ध्यान देना 1 है, इक्वेशन 1 है तो A1, B1 और C1 होंगे उसमें। ठीक है, इक्वेशन क्योंकि 1 है तो x का जो कोफिशिएंट है वो है हमारा A1। और जो y का कोफिशिएंट है विद साइन होता है यहाँ पे, क्योंकि प्लस का है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, विद साइन होता है। ठीक है, तो ये हमारा B1 है। सिर्फ कोफिशिएंट, सिर्फ जो नंबर होता है, संख्या जो लिखी होती है, ठीक है, x के साथ जो संख्या लिखी होती है वो A1 है। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। y का जो कोफिशिएंट है वो B1 है विद साइन, ये भी विद साइन होता है। ठीक है, सारे विद साइन होते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म होती है ये C1 है हमारा। समझ में आई बात? ऐसे ही करके अगर मैं आ जाता हूं किसी इक्वेशन नंबर सेकंड पे, कोई इक्वेशन सेकंड भी अगर हमें दी हुई है, मान लो मैं यहां लिख लेता हूं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू -11। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है। तो क्या है? x का जो कोफिशिएंट है, ये इक्वेशन सेकंड है, याद रहे आपको। ठीक है, तो इसमें दोनों 2 होंगे, यानी कि ये A2 होगा, ये B2 होगा और ये हमारा C2 होगा। समझ में आ रही है बात? पहली इक्वेशन में तीनों चीज पहली ही होंगी, यानी इक्वेशन 1 है तो ये A1, ये B1 और ये C1। इक्वेशन 2 है तो A2, B2 और C2। समझ में आ रही है ना बात? ये होते हैं हमारे A1, B1, C1, C2, A2 जो भी चीज है। ठीक है, तो इसी तरह से हम करके चलते हैं। इनका हम कंपैरिजन करके देखते हैं, उसके हिसाब से इनको हम ऐसे लिखते हैं। तो A1 अपॉन A2 यदि इज इक्वल टू नहीं होता B1 अपॉन B2 के, तो लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और अगर उन इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूं तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है उनका। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, एक हल। समझ में आ रही है बात? ये चीजें आपको एक्सरसाइज में पूछी जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। सेकंड कंडीशन, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है।
ठीक है, यानी कि तीनों चीजें बराबर होती हैं। तो क्या होता है, लाइन हमारी क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। लाइन होती हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती, ठीक है, संपाती होती है रेखाएं। और कितने, अनेक हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, अनेक हल। समझ में आ रही है बात। ये रेखाएं भी मैं आपको बताऊंगा तो कि इंटरसेक्ट रेखाएं कौन सी होती हैं, संपाती कौन सी होती हैं, ठीक है। एक और कंडीशन होती है इसमें, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू है B1 अपॉन B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो क्या होता है, लाइन जो होती है हमारी वो पैरेलल होती है। लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं रेखाएं। लाइन हमारी समांतर होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, ठीक है। एक भी हल नहीं होता इस कंडीशन में, कोई हल नहीं होता। तो यहां पे लिख देंगे हम नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, ठीक है। तो कोई हल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि लाइन इंटरसेक्ट कौन सी होती है, कोइंसिडेंट कौन सी होती है और लाइन पैरेलल कब होती है। तो ये मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है, पिछले क्वेश्चन का है, वैसे इसी में बता देता हूं मैं आपको। ये लाइन है, ये वाली, ये दो लाइनें मैंने खींची हुई हैं। अगर ये लाइनें एक दूसरे आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। मान लो जैसे ये लाइन कुछ इस तरह से होती, एक ये लाइन है और एक कुछ इस तरह से लाइन आ जाती, ठीक है। हालांकि ये दो लाइन जो पहले बनी हुई है ये भी एक दूसरे को काटेंगी, लेकिन आगे जाके काटेंगी, ठीक है। अभी मैं आपको यहीं पे काट के दिखा देता हूं। मान लो एक लाइन ऐसे कुछ आ जाती, तो ये इस लाइन को काट रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये होती है लाइन इंटरसेक्ट। और ये कब होती है, कंडीशन आपको मैंने बता दी है, A1 अपॉन A2 जब बराबर नहीं होता B1 अपॉन B2 के। तो C1 अपॉन C2 की तो बात ही नहीं उठती जब ये दोनों बराबर नहीं है, तो ठीक है। तो होती है लाइन इंटरसेक्ट, यानी कि लाइन एक दूसरे को इस तरह से काट देती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में हमारा कह रहा है कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है लाइन। सेकंड कंडीशन में क्या, लाइन कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट कौन सी लाइन होती हैं, यानी कि संपाती रेखाएं, ठीक है। संपाती रेखाएं वो होती हैं, मान लो कोई ग्राफ से लाइन कुछ ऐसे आ जाती है, ठीक है, ये लाइन आ गई, कोई ग्राफ में कोई इक्वेशन से ये लाइन बन जाती है। अगर ये बन गई मान लो पहले इक्वेशन से ये लाइन, ठीक है। क्वेश्चन में जितनी इक्वेशन होंगी ना ग्राफ में उतनी ही लाइन बनेंगी। एक इक्वेशन से एक लाइन बनती है ग्राफ में, दो इक्वेशन होंगी तो दो लाइन खींची जाएंगी, तीन इक्वेशन होंगी तो तीन लाइन खींची जाएंगी। कहने का मतलब इक्वेशन जितनी हमारे पास इक्वेशन हैं उतनी ही लाइन ग्राफ में खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से हमने ये लाइन खींच दी, दूसरी इक्वेशन से मैं लाइन खींचता हूं तो वो भी लाइन इसके ऊपर ही आ जाती है, इसी लाइन के जो हमने पहले खींची थी, ठीक है। तो ये होती हैं हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि संपाती रेखाएं, ठीक है। आते हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन में क्या है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और बराबर C1 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो लाइन क्या होती है, लाइन होती है पैरेलल और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो एक इक्वेशन से तो ये लाइन खिंच गई, ठीक है, दूसरी इक्वेशन से एक ऐसी लाइन खिंच जाती है जो कहीं से भी मैं आप नापें उसका डिस्टेंस बराबर ही रहेगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, उनको कितनी ही आगे बढ़ा लो आप, वो उनका डिस्टेंस बीच का हमेशा बराबर रहेगा, जैसे रेल की पटरी होती है, ठीक है। वो कहीं भी आपस में मिलती नहीं है, हमेशा डिस्टेंस उनके बीच में बराबर होता है, कितना ही आगे चले जाओ। तो ऐसे ही होती हैं हमारी पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करनी है, बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि जो एक्सरसाइज हम कराने वाले 3.2 वो एक्सरसाइज पूरी तरह से इस चीज पर डिपेंडेड है, ठीक है।
तो अब करते हैं हम एक्सरसाइज स्टार्ट। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन।